बहुजन समाज पार्टी बड़े बड़े धाना सेठ अब पूंजीपतियों के पास घुटना नहीं ठेकती है। क्या बात करते हैं? बहन जी कभी नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है। बहन जी किसी का बी टीम नहीं है। बी टीम तो है, बी टीम तो जीतनराम मांझी है, बी टीम तो नीतीश कुमार है, बी टीम तो मतलब कांग्रेस एंड कंपनी को हमेशा लालू जी परमादरणीय लालू जी भी कांग्रेस को मजबूत करते रहे हैं। तो बी टीम तो ये लोग हुए हैं। बी टीम चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी धन है बहन कुमारी मायावती जी हमारे राष्ट्रीय नेता। जब राज्यसभा में इस देश के दबे कुचले समाज को आवाज दे रही थी, उस आवाज को सुनने का काम नहीं किया गया। तो ये देश का एकलौती नेता है जिन्होंने राज्यसभा का पद को भी लातों से ठुकरा कर वह जनता के बीच में आकर बहुजन समाज के हितार्थ के काम करने के लिए कहा, बताया। नेता है चिराग पासवान। अरे दलितों का नेता है, लेकिन उस व्यवस्था को तो आप समझ लीजिए ना कि जिस व्यवस्था के साथ वो है, वो व्यवस्था इस देश में दबे कुचले समाज का कितना बड़ा हितैषी है। मानवर कांसी राम साहब ने इसलिए बहुजन समाज पार्टी को निर्माण करने के लिए महसूस किए कि जितने भी तथागत भगवान बुद्ध से लेकर संविधान निर्माता बाबा साहेब के बीच में जितने भी इतिहास महापुरुष मिले, वे कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने कभी सम्मान नहीं दिया। अटल जी ये ज़्यादा खुलवाइए मत। ये हमारा बहुजन समाज अब धीरे धीरे समझ रहा है कि हमारी शक्ति लेकर हमको ही लसारने का तू लोग काम किया है। तुमको हम आने वाले 24 में हम सबक सिखाने जा रहे हैं। सब लोग 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जहां बढ़ गई है, सभी राजनीतिक संगठन है, चाहे वो भाजपा हो या एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक संगठन हो या इंडिया में शामिल राजनीतिक संगठन हो। फिलहाल अभी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ हम हैं और बहुजन समाज पार्टी न तो इंडिया में शामिल ना एनडीए में। अभी हमारे साथ जुड़े हैं हुलास राम जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। हेलो। पहले बोलने से पहले मैं आप हृदय के गहराई से आपका आदर और सम्मान समर्पित करता हूं। सर सवाल सीधा रहेगा 24 के चुनाव को लेकर कि आप ना तो इंडिया में शामिल हैं न एनडीए में शामिल हैं। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी अकेले कहां तक पहुंच पाएगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता आयरन लेडी बहन मायावती जी का एकदम फिगर जो है क्लियर है कि ना हम इंडिया ना एनडीए किसी गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं हूँ। तो इसके पीछे बहुत बड़ा फिलॉसफी और दर्शन है। वह दर्शन यह है कि इंडिया महागठबंधन बना जिसका नेतृत्व बिहार के विकास पुत्र के नाम से लोगों ने कहा, नीतीश जी को। नीतीश जी पूरे भारत में जितना इकाई राज्य है और जितना भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाने जाते हैं। उनके पास ये जाकर मतलब दर्शन दिए, बोले अपना इंडिया महागठबंधन में आने का न्योता दिए। लेकिन इतना बड़ा नेता जिनको भारत क्या पूरा विश्व के लोग आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं, बहन जी को कौन नहीं जानता है? पूरा देश दुनिया, पहले हम बतला रहे हैं, पहले सुन लीजिए, धैर्य रखिए। पूरा देश दुनिया में जानता है। अब बहुजन समाज पार्टी का हर राज्य में अपना वोट है और उतनी बड़ी नेता के पास माननीय नीतीश कुमार जी जाने का कोई उचित नहीं समझा। तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप राष्ट्र के चौथा स्तंभ में जो इतने बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिनका हर राज्य में अपना जनाधार है, वैसे नेता का ये सम्मान ये लोग नहीं किए। आना उनसे मैंने पूछने का काम किए कि बहन जी आप हृदय के गहराई से इस महागठबंधन में आने का काम कीजिए। तो उस परिस्थिति में बहन जी ने क्या कहा, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। बहन जी ने जो भविष्यवाणी किया, क्या सत्य नहीं उतरा? अभी वर्तमान परिवेश में परमादरणीय माननीय इस बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी महागठबंधन के हिस्सा से कौन गठबंधन में गए? जिस व्यवस्था के ओर गए, जिस व्यवस्था ने सदियों से बहुजन समाज को लसारने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक आज़ादी नहीं दी, सामाजिक मुक्ति नहीं दिलाया, और उसी को जाकर नीतीश बाबा चरण वंदना कर लगे। किनको? आरएसएस और भाजपा का है।
समझ लिया ना। तो कहने का मतलब है, अगला बात भी हमारे बहन जी ने कहा कि अगल में छुरी अब बगल में छुरी, पलखत पाई तो काट ली मुड़ी। हाँ, बहन जी बोली थी। बहन जी बोली थी। हाँ, हैं? केकरा पे? खिसियानी, अरे ये गठबंधन पर खिसियानी बिली खम्भा नोचे, खिसियाली बिली खम्भा नोचे। मेरा बात श्री वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के धरती पर रहने वाले लोग नहीं सुनते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग सुनेंगे। बहन जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, इसमें कोई अंतर नहीं है। बहन जी का राजनीतिक जीवन सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति से संबंधित है। अब बहन जी 100% संविधान निर्माता बाबा साहेब का अनुयायी है, अनुयायी। हाँ। बाबा साहेब का अनुयायी है। बाकी सब नेता तो बाबा साहब की बात करते हैं। हाँ, अब इस बात सुन लीजिए, हाँ। सभी लोग बाबा साहेब के नाम लेते हैं। नीतीश बाबा भी तो मतलब पूरा बिहार में भीम चर्चा करावे। भीम चौपाल। मैं पूछना चाहता हूँ हाँ। क्या नीतीश कुमार आप बताओ कि भीम चर्चा कराकर अब भीम के मानने वाले लोगों की दुर्दशा तो देख लो। आज हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले किसान मजदूर तबाह हैं, छात्र तबाह है, नौजवान तबाह है। आज पूरा मतलब पूरे देश और बिहार की स्थिति बद से बदतर है। इसके पीछे कारण क्या है? दोषी कौन है? दोषी हाँ। दोषी तो ये लोग हैं कि बहुत गरीबों का बहुमूल्य वोट लिया सिर्फ साता पर बैठने के लिए। साता पर बैठने के लिए तो वोट लिया साहब। अब वोट लेने के बाद इसी समाज को भी प्रताड़ित, मतलब ये राज्य सरकार की गलत नीतियों की तरह के चलते हो रहा है। राज्य सरकार की गलत नीति और सिद्धांतों के चलते हो रहा है। यहाँ पर आपको मैं बताना देना चाहता हूँ, मैं पीड़ा कहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं हुआ है। कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं हुआ है। अब हमारे राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो धन है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया। वहाँ पर जो दबे कुचले समाज पर लोग अत्याचार करते थे, गुंडा और मवाली थे, उनको इस तरह सोच करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश छोड़कर उनको शरण नहीं मिला तो भागना पड़ा। तो ऐसा कानून का उदाहरण है ईशान, हैं? कोई उदाहरण है आपके पास यूपी में को गुंडा के सोच की हूँ मैं? आप नहीं जानते हैं? आप राष्ट्र के चौथा स्तंभ आप हैं। बता दीजिए। अरे बतला राजा भैया हाँ, राजा भैया के नाम नहीं जानते हैं? हाँ। आप तो जुआ पत्रकार है। हाँ। इस राष्ट्र का चौथा स्तंभ आप है। आपको मालूम नहीं है कि उनका कैसा राज चल रहा था? उनको भी नैतिकता का पाठ बहन जी ने पढ़ाई। आज वे आदर्श नेता बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं की बदौलत। राजा भी एक हाँ, एक बात हाँ, बताइएगा, हाँ। ये जो महागठबंधन के लोग थे, हाँ। बहन कुमारी मायावती से क्यों डरते थे? इसलिए डरते हैं हाँ। कि उनको इस देश के दबे कुचले समाज का वोट मुफ्त में मिल जाता है। इस समाज को लसारने का काम करते हैं। आज इस देश का सबसे दबे कुचले समाज का यदि नेता है तो बहन जी। अब बहन जी जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन जाती है तो ये मान कर चलिए कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति अनिवार्य रूप से मिलेगा। इस देश में सबका भी भला होगा, सर्व समाज का भी भला होगा। अब बहुजन समाज में आने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी समाज का भला होगा। वह भला कि कौन कर सकता है? जो सचमुच में संविधान निर्माता बाबा साहेब का हृदय से मतलब अनुयायी होगा, वही तो उसमें नाम आता है बहन जी का। लालू प्रसाद यादव भी बात करते हैं बाबा साहेब का। देखिए लालू प्रसाद जी के अपना जौन वोट बैंक है तो है, लेकिन जो इस देश के प्रताड़ित लोग हैं उनको फोकट में वोट लेने का उन्होंने काम करने का ये अपना मुहिम चलाते हैं। ये समाज का है भूल कर मतलब उनको सपोर्ट कर देते हैं, उनको सत्ता पर बैठा देते हैं, फिर इस समाज को भूल जाते हैं। आप लोग दलितों के लिए बेहतर काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी बेहतर काम करती है, बहन कुमारी मायावती जी बेहतर काम करती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती का बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, कैसा स्थिति है अभी? आप पहले सुन लीजिए। जो सदियों से हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहेब ने जो इस देश के दबे कुचले समाज का वोट का अधिकार दिया, ये हमारे समाज के लोग उस वोट का अधिकार को पहचानने की
और अग्रसर हो रहे हैं। आज जो नहीं पहचाने हैं उनको जन जन तक हम उन लोगों को बताने का काम करते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट को अधिकार को सही ढंग से इस्तेमाल करो, जो सदियों से तुम्हारा वोट लेकर शक्तिशाली बना और इसी समाज को लसारने का काम किया, उससे सावधान रहने का काम करो। विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। पहले सुन लीजिए, हाँ। अब इस पर भी आप व्याख्यान लेना चाहते हैं। पहले सुनिए, मैं एकदम शेर के जैसा मैं बोल रहा हूँ कि बहन जी ना पहले बीजेपी के बी टीम थी और ना आज भी बी टीम है। बहन जी किसी का बी टीम नहीं है। बी टीम तो है, बी टीम तो जितना मांझी है, बी टीम तो नीतीश कुमार है, बी टीम तो मतलब कांग्रेस एंड कंपनी को हमेशा लालू जी परम आदरणीय लालू जी भी कांग्रेस को मजबूत करते रहे हैं। तो बी टीम तो ये लोग हुए। बी टीम चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी दलितों के नेता है चिराग पासवान। अरे दलितों का नेता है, लेकिन उस व्यवस्था को तो आप समझ लीजिए ना कि जिस व्यवस्था के साथ वो हैं, वो व्यवस्था इस देश में दबे कुचले समाज का कितना बड़ा हितैषी है। ये ज़्यादा खुलवाइए मत। ये हमारा बहुजन समाज अब धीरे धीरे समझ रहा है कि हमारी शक्ति लेकर हमको ही लसारने का तुम लोग काम किया है। तुमको हम आने वाले 24 में हम सबक सिखाने जा रहे हैं। सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है। बिहार में कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सार्वजनिक स्थान पे, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ नहीं बना है बाबा साहब के नाम। हाँ, तो यही है कि वो सिर्फ ढोंग करते हैं, सिर्फ ढोंग के नाम पर बाबा साहब को नाम लेते हैं, लेकिन वे इतिहास महापुरुष के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। आपको समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण क्यों हुआ। परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब ने इसलिए बहुजन समाज पार्टी को निर्माण करने के लिए महसूस किए कि जितने भी तथागत भगवान बुद्ध से लेकर संविधान निर्माता बाबा साहब के बीच में जितने भी इतिहास महापुरुष मिले, वे कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने कभी सम्मान नहीं दिया। अटल जी के नाम से अटल पथ बन गया पटना में। आप लोग मांग किए हैं कभी? हम मांग यहाँ पर कौन सुनने वाला है? ये तो सिर्फ मतलब गरीबों का वोट चाहिए। अब मांग करेंगे ना तो उल्टे लौर से पिटवाने का काम करता है। तो बिहार तब पहले सुनिए, हम लोग मांग नहीं करते हैं। हम मांग क्या करेंगे? जबकि उनकी मंशा है कि बड़े बड़े धनपतियों से चंदा लेकर मतलब माने हुए लोग चुनाव लड़ते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो उनके लायक विधेयक लाते हैं, और विधेयक लाकर उनका हित करते हैं। गरीब का वोट लेते हैं और हित किसका करते हैं? बड़े बड़े धना सेठ पूंजीपतियों का हित करते हैं। ये सर्वविदित है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बड़े बड़े धना सेठ और पूंजीपतियों के पास घुटना नहीं ठेकती है। क्या बात करते हैं? बहन जी कभी नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है। बहन जी का महान राजनीतिक जीवन है कि अपने गरीब भाइयों से 1-1 रुपया चंदा मांगकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का नींव को मजबूत करने के दिशा में चल रही है। ये लोग पहले सुन लीजिए मेरी बात, गड़बड़ाइए बात। ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े धाना सेठ से जाकर बोरा के बोरा नोट लेते हैं, और नोट लेने के बाद तो आपसे तो मैं कहता हूँ कि आप राष्ट्र के चौथा स्तंभ है, जिसका नमक खाएंगे तो शरीयत देंगे कि नहीं। जब धाना सेठ से जब चंदा लेंगे तो धाना सेठ के लायक तो विधेयक लाएंगे ना, कि ताकि वो 1 करोड़ दिया है हमको तो 50 करोड़ का लाभ पहुँचावे। और गरीब का तो मुफ्त में ले लिया वोट, और गरीब को हितार्थ काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इस देश में बहुत सी इकाई राज्यों में सरकार बना, लेकिन किसी ने भी गरीबों के हित में काम नहीं किया। सिर्फ गरीब ठगे गए जी। बिहार में 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, इस पे समझ लीजिए हमारे राष्ट्रीय नेता जी का स्पष्ट ऐलान हो चुका है कि हम 40 सीट पर पूरा हिम्मत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के लिए गांव-गांव, नली गली सभी जगह हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। अपने बहुजन समाज को बताने का काम कर रहे हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम कब तक किसी का झोला ढोते रहोगे? तुम इस तरह का व्यवस्था करो, अपने राष्ट्रीय नेता बहन जी के हाथों को मजबूत करो। जिस दिन बहन जी इस देश का पीएम बन जाती है, इस देश में सर्व समाज का भला होगा, ओबीसी समाज का भला होगा, एसी एसटी समाज का भला होगा। कि धन है बहन कुमारी मायावती जी, उनका राजनीतिक जीवन ही है
पहले एक चीज आपको बतला हाँ, देता हूँ हाँ, अपने नेता के बारे में। हाँ। संविधान निर्माता बाबा साहब, हाँ जब कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने हिंदू कोड बिल्ड लागू नहीं किया, सुन लीजिए, हिंदी कोड बिल्ड लागू नहीं किया, जी। तो संविधान निर्माता बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से रिजाइन दे दिया। हाँ धन है बहन कुमारी मायावती जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, जब राज्यसभा में इस देश के दबे कुचले समाज को आवाज दे रही थी, उस आवाज को सुनने का काम नहीं किया गया, तो ये देश का एकलौती नेता है जिन्होंने राज्यसभा का पद को भी लातों से ठुकराकर वह जनता के बीच में आकर बहुजन समाज के हितार्थ के काम करने के लिए कहा, बताया कि जब तक हमारे बहुजन समाज के जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ उसका हित नहीं कोई करेगा, तब तक उसके साथ चाहे राज्यसभा में मैं नहीं आऊँ। इस तरह का हमारे राष्ट्रीय नेता बहन जी है। भाजपा कह रही है कि बिहार में किसी का खाता नहीं खुलेगा। अरे भाजपा के लोग खाता नहीं खुल रहे हैं, हाँ। नहीं खुलेगा, वो अपना दिन दशा देखे ना, हाँ। वो अपना दिन दशा देखे। एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि ढेर दिन चलती नहीं रहता है, एक ना एक दिन बैक फुट पर उनको आना है। कब तक छल और परपंच का राजनीति कीजिएगा? कब तक बहुजन समाज को ठग कर वोट लेते रहेगा? ये समाज जो समझ रहा है कि जिन जिन लोगों ने बोरा में कैद करके उनको वोट ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं SC ST समाज OBC समाज में, उनका भी दिन आने वाले में लदने वाला है। हाँ, उनका भी सफाया होगा। हाँ, जिस दिन बहुजन समाज समझ लेगा कि ये तो सबसे मतलब हमारा दुश्मन है, कि हमारा शक्ति लिया और दुश्मन को शक्तिशाली बनाया और उसी के डंडा से हमको पिटवाने का काम किया है, इस दिन इसका। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता थे उल्लास राम, वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी के। इनका कहना है कि जो 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार में 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और तमाम राजनीतिक मुद्दे पर विशेष करके 2024 के इलेक्शन को लेकर बातचीत में इन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें बताई। बहन कुमारी मायावती को लेकर बहुत सारी बातें हुई। बातचीत को पूरा आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।